चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको ग्रेटर नोएडा, जहां पर इस वक्त एक्सपो पे तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जहां राष्ट्रपति के पहुंचने का जो तय वक्त है, जो कार्यक्रम है, वो 11 बजे का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही पहुंच चुके हैं उनकी अगवानी के लिए, जहां अब ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के भी पहुंचने की खबर आ गई है। 11 बजे तय वक्त के तहत ये जानकारी है, जहां ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर पे इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, तो आज पहली बार यूपी के दौरे पर रहने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त उनके साथ मौके पर मौजूद है और ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा पहुंच चुकी हैं। सड़क मार्ग के जरिए ग्रेटर नोएडा पहुंची है राष्ट्रपति। आज से इंडिया वाटर वीक की शुरुआत होने जा रही है और इसमें भाग लेने के लिए दिल्ली से बाई रोड राष्ट्रपति इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करने के लिए इंडिया एक्सपो मार्ट पे पहुंच चुकी हैं। उनका काफिला देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये गाड़ी है, जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं। राष्ट्रपति की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर वो प्रवेश करते हुए इंडिया एक्सपो मार्ट में ये पूरा काफिला उन्हीं का है। अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं और पहली बार अगर बात करें तो नोएडा पहुंच के इंडिया वाटर वीक का शुभारंभ करने जा रही हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया एक्सपो मार्ट पे इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुके हैं। यह उनका काफिला है पूरी तरीके से जो अंदर जा रहा है। ये प्रेसिडेंशियल काफिला है जो इस वक्त नोएडा में पहुंचा हुआ है। इंडिया एक्सपो मार्ट पे अगर बात करें तो प्रवेश कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क मार्ग के जरिए ही दिल्ली से आई हैं नोएडा और पहली बार उत्तर प्रदेश में आगमन हो रहा है, जिनके स्वागत के लिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पे मौजूद है और पूरे सड़क पे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे स्वागत में होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए थे। और यहाँ पे देखिए सामने भी एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। तो जाहिर तौर से बात है कि पहली बार आगमन हुआ और इंडिया वाटर वीक का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पे अब कुछ देर के बाद वो शुरुआत करेंगी इंडिया वाटर वीक का, कि कैसे जल संरक्षण किया जाए और कैसे जो दुनिया में जल संकट गहराता जा रहा है उसको कम करने के लिए जलाशयों को, पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे कि जो पुरानी पद्धति थी उसको अपनाते हुए फिर से एक बार जल को संग्रह हो सके। कैप्टन वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। तो देखिए ये बड़ा कार्यक्रम है, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से तमाम मंत्रीगण अधिकारी मौजूद है। और देखिए अभी आप राष्ट्रपति को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं एक्सपो सेंटर से ये सीधी तस्वीरें। और आपको बताएं 11 बजे इनॉग्रेट करना है इस पूरे कार्यक्रम को और एक्सपो सेंटर में स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी पहुंचना है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक्सपो पहुंच चुकी हैं और आप देखिए खुद अगवानी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए बड़ा एक्सपो मार्ट होने वाला है, खुद राष्ट्रपति इसमें शामिल हो रही हैं। ये लाइव तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखा रहा है। आज से वाटर वीक की शुरुआत होने जा रही है और पहला दौरा है राष्ट्रपति का, काफी खास है और इसलिए खुद अगवानी करने पहुंचे हैं सीएम और राज्यपाल। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा आयोजन, राष्ट्रपति का पहला उत्तर प्रदेश का दौरा, ये आगमन तो है ही, लेकिन वाटर वीक की मेजबानी करने के लिए ग्रेटर नोएडा का एक्सपो मार्ट चुना गया है। यहाँ पर इस वाटर वीक में कुल 5 दिन तक मंथन होना है कि किस तरीके से जल का संरक्षण किया जाए। लेकिन इसी बड़े कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के लिए, शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति के पहुंचने की खबर आ गई है। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट, जहां वो सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा पहुंची हैं। और ये भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर एक्सपो मार्ट के भीतर ये सेमिनार के लिए पूरी तैयारियां, ये मंच दिखाई दे रहा है, जहां 5 दिन तक कई सत्र चलने वाले हैं। जल संरक्षण, परंपरागत जल स्रोतों के बचाव रख रखाव से जुड़े तमाम आइडियाज रखे जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय की ये पहल और महत्वाकांक्षी कह सकते हैं एक सेमिनार है, जिसमें कई सत्रों के जरिए मंथन होगा, चिंतन होगा, आने वाले वक्त के लिए रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से परंपरागत जल स्रोतों को बचाया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए। इसी बड़े कार्यक्रम के इनॉग्रेशन में, शुभारंभ में शामिल हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर अगवानी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देखे जा सकते हैं अब आगे बढ़ती हुई। सेमिनार जहां होना है, भीतर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और धीरे धीरे
ऑफिशियली इसे इनॉग्रेट करेंगी, वाटर वीक को इनॉग्रेट करेंगी। शुभारंभ होगा जल सप्ताह का, जहां जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। सबसे पहले चिंतन होगा, मंथन होगा और तभी कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है आने वाले वक्त में। इसी के मद्देनजर हलचल बड़ी तेज है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आज जल से जुड़ी एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है 3 बजे के करीब। ग्रेटर नोएडा वालों को जिस परियोजना का इंतजार उनको 17 साल से था, गंगा जल उनके घर तक पहुंच पाएगा गंगा जल मिश्रित के तौर पर, वो योजना भी आज फलीभूत हो जाएगी 17 साल के इंतजार के बाद। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो एक्सपो मार्ट की है, जहां पर वाटर वीक इनॉग्रेट करेंगी राष्ट्रपति। उन्हीं के कर कमलों से इस सप्ताह की, जहां कई सत्र आयोजित हैं इस सेमिनार में, उसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार राष्ट्रपति के आगमन पर उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्च पर मेजबान की भूमिका में नजर आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं। बड़ा मौका है जहां पूरे देश में किस तरीके से जल स्रोतों के लिए काम किया जाए। तमाम बड़े अधिकारियों के साथ जिम्मेदार लोगों के जमावड़ा लगने की जगह चुनी गई है ग्रेटर नोएडा का एक्सपो सेंटर। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही नोएडा में मौजूद है। कल से ही वो पूरी तैयारियों पर बारीक निगाहें जमाए हुए हैं और अब थोड़ी ही देर में जल वाटर वीक, जल सप्ताह का आरंभ होने वाला है। इसी शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं, आगे आगे चलती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ जो तस्वीरों में आप देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसी खास मौके के लिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें तो वो कल से ही नोएडा में मौजूद हैं। उन्होंने रात्रि विश्राम भी नोएडा में किया और सुबह पहले ही वो एक्सपो सेंटर पहुंच गए। व्यवस्थाओं पर उनकी नज़र तो रहती ही है। तमाम चीज़ें फाइनली जब महामहिम को आना था उससे पहले, आधे घंटे पहले पहुंचकर ही उन्होंने चेक करी होंगी। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं, अब से किसी भी क्षण यहां पर शुभारंभ हो जाएगा वाटर वीक का। बहुत अहम है, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पूरे देश भर से तमाम पैनल में शामिल लोगों को बुलाया गया है जो कई सत्रों को संबोधित करेंगे और इसी बात पर गहन विचार विमर्श चिंतन होगा कि परंपरागत जल स्रोतों को कैसे बचाया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए या फिर कहीं जहां उनकी हालत खराब है उनका जीर्णोद्धार किया जाए, खत्म होने के कगार पर है तो उन्हें बचाया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मंथन के बाद ही क्रियान्वयन संभव हो पाएगा। और इसी बड़े सेमिनार के इनॉग्रेशन के लिए स्वागत करते नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति का, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश आई हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट की सीधी तस्वीरें आपके सामने है। तो बिल्कुल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा है एबीपी गंगा सबसे पहले एक्सपो मार्ट से, और 7वां इंडियन वाटर वीक है ये, जिसका उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका आगमन हो गया है एक्सपो मार्ट में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद है। 5 दिन तक ये जो वीक है, वाटर वीक है, ये चलने वाला है, जिस पर आने वाले समय में कैसे पानी को हम बचा सकते हैं, कैसे संरक्षण उसका कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और ग्रेटर नोएडा के लोगों को आज गंगा जल की सौगात भी मिलेगी। कई परियोजनाओं की शुरुआत भी आज होगी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इन परियोजनाओं को ग्रेटर नोएडा के लोगों को सौंपेंगे। तो 2 दिन काफ़ी खास रहने वाले हैं। हालांकि पूरा वीक कैसे पानी को बचाया जा सकता है, आगे आने वाले समय में कैसा साफ पानी घर घर तक पहुंचेगा, नोएडा के लोगों को कैसे साफ पानी पहुंचाया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं, दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए यूपी पहुंची। पहला यूपी दौरा है द्रौपदी मुर्मू का और इसलिए अपने आप में काफ़ी खास भी है। और कुछ ही देर में शुरुआत करेंगी इंडियन वाटर वीक की। जल शक्ति मंत्री को आपने देखा और तमाम जो अधिकारी हैं इससे जुड़े हुए, विभाग से जुड़े हुए, वो भी उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। तो मिशन गंगा जल और आज वाटर वीक की शुरुआत। ग्रेटर नोएडा के लोगों को गंगा जल की सौगात मिलेगी कल से ही। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो कल से ही वो ग्रेटर नोएडा के दौरे पर है। रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ आप उनको देख सकते हैं। और 7वें इंडिया वाटर वीक में इस बार जो सहभागी देश है वो डेनमार्क है। और आने वाले समय में मानव जीवन के लिए जल संकट की स्थिति ना बने, कैसे पानी का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, उस पर इस इंडियन वाटर वीक में चर्चा होगी। और आज नोएडा के लिए भी काफ़ी खास दिन है क्योंकि आज नोएडा जीरो डिस्चार्ज सिटी बनने वाला है।
700 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं, 7 परियोजनाएं बताई जा रही है, जिसकी आज सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत करेंगे, लोकार्पण करेंगे। प्राधिकरण की 700 करोड़ की सौगातें हैं जो आज नोएडा वासियों को सौंपी जाएंगी, सौगात दी जाएगी। और गंगा जल परियोजना की सौगात है, किस तरीके से फायदा इसका मिलेगा, कौन कौन सी जगह पर इसका फायदा मिलेगा, ये आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप समझिए वाटर वीक में क्या क्या होगा। आज इसका उद्घाटन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी कुछ देर बाद में। जल संरक्षण पर इसमें चर्चा होगी। ग्रेटर नोएडा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को और सीएम योगी को साथ में। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आज बड़ी सौगात मिलने वाली है ग्रेटर नोएडा के लोगों को और हर घर गंगा जल पहुंचने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि पानी इतना शुद्ध है कि आरओ तक लोगों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में कैसे इस परियोजना को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो आगे और जिलों में कैसे ये काम करेगा, कैसे हर घर तक शुद्ध जल पहुंचा सकते हैं, इस पर भी आज चर्चा होगी। पानी को कैसे बचा सकते हैं, आने वाले समय में पानी की कमी ना हो, किल्लत ना हो लोगों के लिए, इस पर भी आज चर्चा होगी। और इसलिए ये इंडियन वाटर वीक का आयोजन इस बार ग्रेटर नोएडा में किया गया है। 7वां इंडियन वाटर वीक है ये, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आपने तस्वीरों में देखा, जिनका आगमन हो चुका है और कुछ ही देर बाद इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अब एक्सपो सेंटर से बहुत ही जल्द स्वागत हो चुका है। ऑफिशियली वाटर वीक को इनॉग्रेट किया जाएगा। इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं और मेजबान की भूमिका में है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां आज पानी से जुड़ा एक और बड़ा मसला, जिसे ग्रेटर नोएडा के लिए सौगात के तौर पर भी कहा जा रहा है, सुलझ जाएगा। वो है गंगा जल परियोजना के तहत लोगों के घर तक शुद्ध गंगा जल मिश्रित का पहुंचना। तो लगातार एबीपी गंगा सबसे पहले आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है एक्सपो मार्ट से, कैसे तैयारी की गई है। 7वें इंडियन वाटर वीक की आज से शुरुआत होने जा रही है, तो कैसे इसकी शुरुआत होगी, क्या तैयारियां की गई है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त वो भी मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुछ देर पहले स्वागत किया, जो कि पहुंच चुकी हैं और वो ही आज इसका शुभारंभ करेंगी। कुछ ही देर बाद का समय होगा जब राष्ट्रपति के द्वारा इस वाटर वीक की शुरुआत की जाएगी। 5 दिनों तक ये चलने वाला है वाटर वीक और कैसे आगे आने वाले समय में जल को हम संरक्षित कर सकते हैं, इस पर गहनता से चर्चा की जाएगी। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, फिलहाल क्या चल रहा है मौके पर? राष्ट्रपति को हमने देखा, जिनका आगमन हो चुका है, फिलहाल क्या तस्वीरें और सामने आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो इंडिया वाटर वीक की आज से शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच के अवलोकन कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों का जान रहे हैं, क्योंकि कई सारी प्रदर्शनी लगाई है, उसको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें बाहर की दिखा देखते हैं। चूंकि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है, इसलिए जो तमाम सारे मीडिया कर्मी हैं उनको बाहर ही रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन को ही अलाउ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए तस्वीरें इस तरीके से, बाहर जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है। सामने जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं वहीं पर इंडिया एक्सपो मार्ट है, उसी के अंदर कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम स्थल से ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिलहाल तमाम सारी चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं और इसके बाद कुछ देर में वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद उनका खुद का संबोधन होगा, मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा, राज्यपाल का भी संबोधन होगा। तीनों लोग अपने अपनी तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से जल को संग्रहण किया जाए, किस तरीके से जल काफ़ी जरूरी है भविष्य के लिए भी, वर्तमान के लिए भी। तो कैसे जो पुराने पद्धति रही है, खासतौर से अगर बात करें तो जब हमारे पुरखे हुआ करते थे, जो जलाशय हुआ करते थे, उस समय पोखरे हुआ करते थे, जो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद भूजल भी अब समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो कैसे भूजल को बढ़ाया जाए, कैसे जो
वर्षा होती है तो पानी जब बारिश का होता है तो उसको कैसे संग्रहित किया जाए, तो तमाम सारी पद्धतियों को आज यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। ये 5 दिनों तक सेमिनार चलेगा जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे और अपने अपने विषय रखेंगे कि किस तरीके से जलों का संरक्षण किया जाए, कैसे जो है जलों को संग्रहित किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो संकट आने वाले भविष्य में है, जो तमाम सारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, वो जल संकट ही है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार भूजल काफ़ी नीचे जा रहा है और कई इलाकों में तो ऐसा भी देखा गया है कि भूजल जो है वो समाप्ति की दिशा में है। तो ऐसे में कैसे भूजल को बढ़ाया जाए, न सिर्फ पीने के पानी के लिए, खेती के लिए, बाकी अन्य जो है काम है उनके लिए, तो इसलिए भूजल को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जल को संग्रहित किया जाए, इन तमाम सारे विषयों पे आज यहाँ पे चर्चा की शुरुआत होगी और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपना संबोधन देगी कि कैसे जल को संग्रहित किया जाए। मुख्यमंत्री भी बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जल को संग्रहित करने के लिए आगे बढ़ रही है और कैसे भविष्य में योजनाएं रहेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अपना संबोधन देंगे। तो ये तमाम सारे कार्यक्रम की शुरुआत अभी कुछ देर में होने वाली है, जिसकी उद्घाटन अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और 5 दिनों तक ये सेमिनार चलेगा। जल शक्ति मंत्रालय ये तमाम सेमिनार का आयोजन करा रहा है, जिसपे अगर बात करें तो डेनमार्क है और इसके अलावा सिंगापुर है। ये वो ऐसे दूसरे मुल्क हैं जो भारत के साथ प्रतिभाग यहाँ पे कर रहे हैं और भारत के साथ यहाँ पे जलाशयों को किस तरीके से आगे जीर्णोद्धार किया जाए उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे और राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं। अब कुछ ही देर में अगर बात करें तो औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। बिल्कुल अविनाश, तस्वीरें आ रही हैं मंच की, जहां पर जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, मंच पर सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। राज्यपाल दिखाई दे रही, राष्ट्रपति दिखाई दे रही हैं। अब से थोड़ी ही देर में ऑफिशियली इसे इनॉग्रेट करने के लिए जो औपचारिकताएं हैं उसे निभा दिया जाएगा और इसके साथ इस बड़े सेमिनार का आयोजन होगा जिसमें इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी हैं और यहाँ पानी के संरक्षण को लेकर के एक बड़े स्तर पर मंथन और चिंतन होना है। मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, हम आपको दिखाते चले, बताते चले, जहां जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये बड़ा सेमिनार है 5 दिन तक चलने वाला। जल सप्ताह के तौर पर इसका नाम दिया गया है। एक्सपो मार्ट की सीधी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां मंच तैयार है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत और अब से थोड़ी ही देर में ऑफिशियली इनॉग्रेट किया जाएगा। जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी और संबोधन होना है। आइए अविनाश, हमारे सहयोगी जो इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं उनसे जानते हैं। अविनाश, बाहर के भी डेलीगेट्स हैं और क्या और कौन कौन से लोग होंगे, किस तरीके से इस मंथन की प्रक्रिया, इस सेमिनार्स के जो सेशन रखे गए हैं वो क्या क्या हैं, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें तो जो बाहर के डेलीगेट्स हैं वो भी मौजूद है। कई देशों के यहाँ पे राजदूत भी आए हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पे रखेंगे। 2000 के करीब यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। अलग अलग सेमिनार रखे गए हैं। अगर बात करें तो सेमिनार में प्रेजेंटेशन भी रखा गया है, पेपर वर्क भी रखा गया है और किस तरीके से जलों को संग्रहित किया जा सकता है इसको लेकर के तमाम सारे जो लोग हैं वो अपनी बातें भी रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तर प्रदेश में आई हैं उसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी तैयारियां किया है। बैनर्स यहाँ पे लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं यहाँ पे स्वागत को लेकर के कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनकी ओर से ये बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स लगाए गए। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो जनसंपर्क विभाग है वो भी यहाँ पे तमाम तरह होर्डिंग, बैनर और पोस्टर्स लगा रखा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत को लेकर के। तो चूंकि ये एक बड़ा कार्यक्रम है, खासतौर से अगर बात करें तो जल को भरती दिखाई दे रही है, जो स्क्रीन पर अभी तस्वीरें चल रही हैं दर्शकों की समझ के लिए मैं जो देख पा रही हूँ बताती चलूँ अविनाश आपको भी। एक बड़ा सा कलश रखा गया है मंच पर और एक एक करके उसमें गंगा जल को संग्रहित करके एक सिंबल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सिंबॉलिक तौर पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही ये इस बड़े कार्यक्रम में शुभारंभ जो दिखाई दे रहा है अविनाश वो बहुत अलग तरीके का है। अधिकतर ये जानते हैं और देखते चले आए हैं कि दीप प्रज्वलित करके किसी भी कार्यक्रम की औपचारिकताएं शुरू होती हैं। प्रारंभ में उसको प्रज्वलित करके शुरू किया जाता है, शुभता का प्रतीक होता है। लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम दिखाई दे रहा है जहां मंच से दीप प्रज्वलित, पता नहीं आगे होगा या नहीं, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में यह है कि एक घड़ा रखा गया है और उस घड़े में हर एक जो अतिथिगण हैं जो मुख्य तौर पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं एक एक करके जल संग्रहित कर रहे हैं। जल को संचय करने के लिए ये जो संदेश दिया जा रहा है इस कार्यक्रम के उद्घाटन के तरीके से समझा जा सकता है अविनाश। तो चलिए हमारे सहयोगी अगर बात करें तो इस कार्यक्रम की जो थीम रखी गई है वो यही रखी गई है कि
जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की थीम ही रखी गई है कि जल सुरक्षा, यानी कि जो जल सुरक्षा है उसकी समानता और सतत विकास किस तरीके से किया जाए, क्योंकि दुनिया भर के सामने जो सबसे बड़ा संकट है आने वाले वक्त में वो जल का ही है। पीने के पानी को लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित है कि किस तरीके से आगे पीने का पानी और जो डेली यूज के लिए पानी होता है उसको किस तरीके से संग्रहित किया जाए, और पूरी दुनिया में इसकी को लेकर के सेमिनार चल रहा है। और यहाँ पर बात करें तो 5 दिवसीय सेमिनार रहेगा, जिसमें तकनीकी तौर पर भी बात की जाएगी कि टेक्निकल तौर पर कैसे जलों को संग्रहित किया जा सके, क्योंकि जैसे देखा जाता है कि महानगर में जिस तरीके से आमतौर पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े-बड़े जो है तमाम सारे वहाँ पे जो है फार्म हाउस बनाए जाते हैं, तमाम सारी अन्य जो है मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हुए बहुत सारे मतलब रिसर्चर्स को बुलाया गया है, यहाँ पर अपने विचार रखने वाले लोग कौन-कौन होंगे? सिर्फ विचार ही रखने हैं या फिर अगर तकनीक साझा की जाएगी तो जाहिर तौर पर टेक्निकल लोग होंगे? जी देखिए, विचार भी साझा होंगे और तकनीक भी साझा होगी। भारत के साथ न सिर्फ फिनलैंड है, डेनमार्क है, सिंगापुर है, ये वो देश है जहां से तमाम सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो उनके साथ अगर बात करें तो न सिर्फ तकनीक साझा होगी बल्कि विचार भी साझा होंगे, क्योंकि पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि जैसे भारत की पुरानी पद्धति रही है, पोखरे रहे हैं, जलाशय रहे हैं, तालाब रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो छोटे छोटे, अगर हम लोग अपने गाँव को भी याद करें, आप भी अपने गाँव को याद करें, तो तालाब हुआ करते थे, जलाशय हुआ करते थे, जहाँ पे पानी एकत्रित हुआ करता था और तमाम तरह कार्य वहाँ हुआ करते थे। नहरें हुआ करती थी, नहरें भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हिंदुस्तान के जो गांवों से हैं वहां से लगभग कई सारे नहरें विलुप्त हो रही है। तो उन कैसे नहरें, छोटी नदियां, पोखरे, जलाशय, इनको जीवित किया जाए, इसको लेकर के जल शक्ति मंत्रालय ने पेपर वर्क भी किया है। और जिस तरीके से भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ये प्रोजेक्ट है कि तमाम सारी नदियों को कैसे जोड़ने का काम किया जाए, क्योंकि अगर सारी नदियां आपस में जुड़ेंगी तो कई जगह बाढ़ से, कई जगह सूखे से राहत मिलेगी। तो उन तमाम सारी चीजों को लेकर के पेपर वर्क भी किया गया, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखे गए हैं, जो कि डेनमार्क, सिंगापुर और इसके अलावा फिनलैंड, ये वो देश है जहां से प्रतिनिधि आए हैं। लेकिन इस चुनौती की आहट अभी भी सुनी जा सकती है। अगर पेयजल और पानी को इकट्ठा करने की चुनौती से अभी पार नहीं पाया गया तो आने वाले वक्त में बहुत तस्वीर बदल सकती है। इसी मद्देनजर ये बड़ी कवरेज जहां पर एक्सपो सेंटर में जमावड़ा लगा हुआ है, जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।